Hello, students. I'm your science expert, and today we are going to take up a topic from class 9th science. So let's see what the topic is. The topic we are going to start is chapter 8, that is motion. अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास एक्सेलरेशन. Acceleration is rate of change of velocity with respect to time. Acceleration क्या होता है? Change in velocity हम ऐसे लिख लेते हैं, change in velocity with respect to time. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, बाद में उसकी वेलोसिटी इतनी हो रही है, या पहले 1.5 थी, अब 4.5 हो रही है. जिस भी तरह से आपने एग्जाम्पल लिया, तो जो अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज एक्सेलरेशन, विच इज नोटेड बाय स्मॉल ए. तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? कोई भी चेंज हम फाइनल में से इनिशियली माइनस करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. आपको पता है फाइनल वेलोसिटी को आप v से लिखते हो और इनिशियल को u से लिखते हो, तो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी. राइट. अब अगर हम इसका यूनिट देखते हैं, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट भी ऐसा यूनिट होता है सेकेंड. तो इट कम्स आउट टू बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म. अब एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड भी देती है और डायरेक्शन भी, एंड इट इज अ कंप्लीट क्वांटिटी. तो कभी भी, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो, जैसे भी वेलोसिटी बदलेगी, तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो आप कहोगे कि ये जो कार है ये एक्सेलरेटेड है, मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद टाइम. कम हो रही है तो आप कहोगे कि इसकी एक्सेलरेशन विद टाइम कम हो रही है, मतलब ये डी एक्सेलरेटेड है. मतलब इनको हम इस तरीके से वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. सो इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन. जैसे कि हमने एक्सेलरेटेड वर्ड भी मैंने आपको बताया. ऐसे ही जब वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती है, मतलब एक्सेलरेशन कम होती है, राइट, तो इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये टर्म्स हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक बॉडी की वेलोसिटी पहले 2 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, और वो बाद में हो गई 6 किलोमीटर पर आवर. तो इनिशियल वेलोसिटी थी 2 और फाइनल हो गई 6, तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ गई ना, तो उसको आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटिंग बॉडी कहोगे. अब सपोज किसी की वेलोसिटी थी 6 किलोमीटर पर आवर, राइट, और वो बाद में ब्रेक से अप्लाई करके हो गई 0, ठीक है, मतलब जो इनिशियल था वो था 6 और जो फाइनल है वो 0 है. तो इसका मतलब ये बॉडी नेगेटिव एक्सेलरेशन शो कर रही है, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन शो कर रही है. अब ऐसे ही हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है. अब देखिए, जब वेलोसिटी किसी बॉडी की इक्वल चेंज अंडरगो करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बुलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ टाइम है और यहाँ आपके पास वेलोसिटी है. लेट्स से हमने 1 आवर के अंदर देखा, जो वेलोसिटी थी दैट वाज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. फिर आपने एक अनदर आवर में देखा, ठीक है, तो ये इक्वल चेंज अंडरगो कर रही है. नाउ इट बिकम्स अगेन 12 किलोमीटर पर आवर. मतलब कितना इंक्रीज हो गया यहाँ पे? कितना इंक्रीज हो गया? 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो गई. फिर आपने 1 आवर के बाद देखा, फिर इसकी वेलोसिटी और 6 इंक्रीज हो गई, 18 किलोमीटर पर आवर. तो आप देख रहे हो कि 6 किलोमीटर पर आवर से ये बढ़ रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. तो इसको आप क्या बुलाओगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. लाइक फ्रीली फॉलिंग बॉडीज. कोई भी बॉडी अगर आप सपोज छत पे जाके कोई चीज नीचे फेंक रही हो, तो दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटी, है ना, सिर्फ ग्रेविटी उसको पुल कर रही है. सो दैट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी. तो जितनी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती है, उनके मोशन एक्सेलरेट होता है. वो पहले धीरे से जाती है, पर जैसे जैसे वो नीचे जाती है, ग्रेविटी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उनकी स्पीड बढ़ती जाती है. और वो जो अंडरगो करती है वेलोसिटी में चेंज, वो इक्वल चेंज होता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो दैट इज एन example of uniform acceleration. So this is how you're going to represent the graph, that is with a straight line. Non-uniform acceleration जब velocity unequal change हो equal intervals of time में. For example, आपके पास ये time है और ये velocity है.
1 आवर के अंदर आप देख रहे हो, लेट्स से वेलोसिटी इज 20 किलोमीटर्स पर आवर. Another hour, let's say it increases by 15 and it becomes 35 kilometer per hour. In another 1 hour, it increases by 20 and it becomes 55 किलोमीटर पर आवर. तो जो वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रही है, और यहाँ पे ये कितना बढ़ रही है, यहाँ पे आपने 15 लिया और यहाँ पे आपने 20 किलोमीटर पर आवर ले लिया. तो ये एक अनइक्वल इंक्रीज है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो इसको हम क्या बुलाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Example, body moving with variable velocity is said to be an example of non-uniform acceleration. Next we have retardation, as we have already discussed. जब कभी velocity time के साथ कम हो रही है तो उसकी जो acceleration है, that is said to be negative acceleration, that means retardation. For example, एक कार चल रही है, आप brakes apply कर रहे हो और कार slow और slow हो रही है और finally रुक भी जाए अगर तो. So that is retardation, that means the velocity is decreasing with respect to टाइम. और रिटार्डेशन का ग्राफ आप ऐसे बनाओगे, देखिए वेलोसिटी और टाइम आपने ले लिया है इस एक्सिस पे, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी जो वेलोसिटी कार की थी और विद टाइम वो डिक्रीज हो रही है, या एक्स एक्सिस को टच हो रही है. तो दैट मींस द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम एंड इट इज कॉजिंग अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, सो इट इज अ रिटार्डेशन.